ਖੰਡਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ ਇਉਂ ਕਰਮ ਰੇ ਕੀ ਖੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ ਜੋ ਵਰਨਾ ਕਉ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਜਾ ਨਾਵਨ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬਾਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਤੇਟਾ ਕੱਟ ਕਸੀਰਾ ਸੰਪਿਆ ਰਵਦਾਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਅਭੀਜ ਦਾ ਇੱਟਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਕਾਟੇ ਹੱਥ ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉ ਦਾਣਾ ਪੇਟਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਬੇਟਾ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਬਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਔਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਾ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਹਉ ਮਨ ਪਲ ਜਾਓ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਬਨੇ ਅਮੋਲ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਤੇ ਬਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ ਘਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵੰਤਾ ਢੋਲ ਮੀਕ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਮੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਚਾਵਰ ਸ਼ਾਦਰ ਤਖਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਹਰਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸੁਭਾਗ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ
दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होण। अज दे दीवान अंदर भगत रविदास जी का जीवन आपां ने सरवण करना है। एकाग्रता बनायो ताकि एक एक वचन सरवण करके लाहा प्राप्त कर सकिए। आओ सब तो पहला गुरु चरनां विच हाजरी लवाई। सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत रविदास जी तिन्हां दा जीवन उन्हां दी बाणी विचों ही नज़र आउंदा है कि उन्हां दा जीवन किहो जिहा सी। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर भगत रविदास जी की रचना तो उच्चारित किए हुए 41 शब्द 18 रागां विच सुभाईमान हैं, जिन्हां शब्दां के अंदर अगमी उपदेश भगत जी ने साडे ताईं बख्शिश किया है। अज उन्हां दा जीवन किहो जिहा सी ये उन्हां दी बाणी विचों भासदा है। इतिहासक तौर पर जदों असीं पढ़दे हां ते भगत रविदास जी का जन्म बनारस के नेड़े एक पिंड है बनारस में ही पैंदा है, जिस पिंड का नाम है सीर गोवर्धन। इसका पहला नाम सी गोरधनपुरा। सीर गोवर्धन पिंड दे विच पिता जी का नाम है बाबा रघु जी या बाबा राघव करके भी होता है। कई विद्वाना ने संतोखदास भी लिखिया। पिता राघव जी के ग्रह विखे माता पुरबिनिया जी की कुखों 1433 विक्रमी माघ सुदी 15 ते 1377 ईस्वी नूं अज दे दिन भगत रविदास जी का आगमन होया है, जन्म होया है। जे हिसाब किताब करिए तो ये 643वां जन्म दिहाड़ा भगत रविदास जी का बनता है। भगत रविदास जी के माता पिता ने बड़े प्यार नाल उन्होंने पालिया है। नाम रविदास रखे है। रविदास शब्द के जो असीं अर्थ करते हैं ना, उदों सानू पता लगता है कि ये नाम कितना गहरा है। रव नाम सूरज का होता है। सूरजवान जो प्रकाशवान हुए ने, सूरजवान जो ज्ञान का प्रकाश करने वाले ने, सूरजवान जो संसार को अंधेरे विचों कढ़ने वाले ने। दास का सेवक का परमेश्वर के प्यारे सेवक सूरजवान ज्ञान का प्रकाश करने वाले, ये है भगत रविदास जी के नाम का अर्थ। माँ बाप ने पालिया है, सो अखौती जात जो संसार की कल्पना है उस मुताबिक भगत रविदास जी की जात म्यार है। क्योंकि भगत रविदास जी ने पावन बाणी के अंदर भी अपनी जात का विख्यान किया है, अपने आप को लुकोया नहीं। अज उन्हों का शब्द आता है नागर जना
जात विख्यात चंबारण। हे नगर दे लोगो, मेरी जात प्रगट ही प्यार है, मैनू इहदे विच कोई गिला नहीं। मैनू माण है कि मैं इस जात विचों पैदा होकर के उस निरंकार का सेवक बनिया, परमेश्वर का प्यारा बनिया। गुरमत अनुसार जात पात नहीं मनी जाती, क्योंकि जात कर्म का संबंध रखती है। जिहो जिहा मनुष्य कर्म करता है उहो जी उसकी जात बन जाती है। जे कोई चम का काम करता उन्होंने चुमियार कह लग पैंदे ने, जे कोई लोहे का काम करता उन्होंने लोहार कह दिंदे ने। जिवें आपां मिस्त्री शब्द वरतते हैं, जिहड़ा हुण कमरे तैयार करता है, कोठियां तैयार करता है, उन्होंने भी आपां मिस्त्री कहते, उन्होंने राज मिस्त्री कह दिंदा है। जिहड़ा दरवाजे तैयार करता है, फर्नीचर तैयार करता है, उन्होंने भी आपां मिस्त्री कह दिंदे। ते अजोके समय में तां आपां देखते हैं ते जे कई बार उन्होंने जात होर हुंदी है, पर आपां उन्हों की किरत नूं वेख के हर एक नूं मिस्त्री कहते हैं। जिवें कोई दुकान ते हुंदा ते हर एक नूं आपां दुकानदार ही कहते हैं, क्योंकि जिहो जी किरत करदा ना उहो जिहा नाम उहदे नाल जुड़ जांदा है। गुरमत अनुसार जात मलूक नहीं, कर्म मलूक ने। गुरमत अनुसार जात नूं कोई अहमियत नहीं, अहमियत है तो कर्मां नूं है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी का बचन पढ़ते हैं रहरास की बाणी में। पातशाह जी कहते ने, खसम वसार है टेक मजाक नानक नावा बाध सुना। महाराज कहते साडी निगाह विच वो नीच जात है जिन्हों रब भुल गया, परमेश्वर भुल गया। वो कोई भी होवे, वो सब तो नीच जात है जिन्हों परमेश्वर भुल गया है, जिन्हों वाहिगुरू का नाम भुल गया है, वो साडी निगाह में चंडाल है, सब तो नीच है। इस करके गुरमत कर्म वेखदी है, ना साडा रंग रूप वेखदी है, ना जात पात देखती है। साडा जीवन देखना गुरु ने, जिहदा जीवन सुच्चा सुच्चा है, चंगा है, उन्होंने नवाज देना है। जिहदा जीवन चंगा नहीं, भावें उसकी जात उच्ची भी होवे, उन्होंने गुरु ने कोई वडियाई नहीं देनी। भगत रविदास जी, जिन्हां बारे भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखिया है। भाई गुरदास जी कहते, भगत भगत जग वजिया चम चक्कां दे विच चमरेटा। जिन्हों लोग चमियार कहते सी, वो भगत भगत करके सारे संसार में प्रगट हो गया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का बचन पढ़ते हाँ, रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। ढोर का अर्थ मरे हुए पशु। कहते भगत रविदास नित मरे हुए पशुओं को ढोंदे सन, जुत्तियां कढ़ते सन, पर उन्होंने सुरत माया नाल तोड़ लई। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। रब के प्यारिਆਂ की संगत विच प्रगट होया ते वाहिगुरू का दर्शन उसनूं प्राप्त हो गया। भगत रविदास जी, भाई गुरदास जी लिखते ने, भगत भगत जग वजिया चम चक्कां दे विच चमरेटा। पाणा गंढै राह विच पुला धन ढोए ढोर समेटा। कहते राह विच जुत्तियां गंढदा है, मरे हुए पशुओं को ढोंदा है। ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। कहते इस तरह प्रगट होया है कि जिवें मैले कपड़ियां विच फाटियां पुरानियां लीरां विच किते हीरा लपेटिया होवे ते वो रोशनी करदा है, वो प्रगट हो जाता है। हीरा ते हीरा ही रहना है, भावें तुसीं उहनूं मैले कपड़ियां विच भी लपेट दिओगे, हीरे की कीमत घट नहीं जाती। सोना है तो सोने को तुसीं मैले कपड़े च लपेट दोगे, सोने की कीमत थोड़ा घट जाएगी, वो तो फिर उस तरह ही रहेगा।
भाई गुरदास जी कहते ने, भगत रविदास जी को जे तुसीं नीवीं जात का कहोगे तो नीवीं जात कहण दे नाल उन्हां दी कीमत नहीं घट जानी, क्योंकि वो परमेश्वर के प्यारे बन गए। वो तो पाटियां पुरानियां लीरां विच जिवें हीरा वलेटिया हुंदा है, इउं भगत रविदास जी सो प्रगट होए ने। ज्यों कर पैरे चीथड़े हीरा लाल अमोल वलेटा। अगला वचन है, चाहो वरना को उपदेश दा ज्ञान ध्यान भर कर भगत सहेटा। चार वर्णा के लोगों को उपदेश दिता है भगत रविदास, ज्ञान ध्यान का। नहावन आया संग मेल, बानारस कर गंगा खेटा। भाई गुरदास जी ने विसाखी का जिक्र किया कि भगत रविदास जी की खेड तुहानूं दसदे। एक बार गंगा के पुजारी जिहड़े गंगा के इशनान करने वास्ते चले थे, वो भगत रविदास जी को कहते तुसीं भी साडे नाल चलो। हालांकि भगत निरंकार के उपासक सन, देवी देवतियां के नहीं, गंगा आदि नदियां के उपासक नहीं, पर एक कौतुक रचन वास्ते हाँ कर दी है भी असीं भी तुहाडे नाल जावांगे। तुर पए ने, कहते ने चल करके पहुंचे। आदि जो गंगा के किनारे से पहुंचे ने, तो वो लोग जिहड़े गंगा पूजन वाले ने वो रुपये गंगा में सुटते हैं, अपने वालों को मत्था टेकते हैं। भगत रविदास जी उन्होंने कहने लगे कि मैं तुहाडे वालों रुपया नहीं जी सुटना, मैं तो गंगा तां देना है जे वो अगे हक करके लगे। उन्ना चंगा भेटा नहीं देनी, ये तो नरातर वा जिदा तुसीं सुटदे आ, ये तो किसी भिखारी को सुटिया जाता। भेटा जी वो तो सत्कार वालों हक से फड़ाई जाती है ना, भीख सुटी जाती है किसी के। ये वचन बड़ा ध्यान वाला है। आप भी कई बार गुरु घर होने तो दूरों ही रुपया सुनते, इदा नहीं, प्यार नाल गुरु में पाना साडा फर्ज है, क्योंकि भेटा जी प्यार नाल सत्कार नाल दी जाती है। जी सुटनी है, सुटिया तो भिखारी अगे जाता। अजकल तो भिखारी अगे भी कोई नहीं सुटता, ध्यान देना। भगत रविदास जी कहते जी मैं इदा भेटा नहीं सुटनी, जे गंगा आप हाथ कढ़ के भेटा लऊगी तो मैं भेटा देनी नहीं कि नहीं। कह लगे जी ये किवें हो सकता, अजे तक तो इदा होया नहीं। भगत रविदास जी कहते फिर हुण होवेगा जी नहीं होया। भगत की नहीं कर सकता, रब का प्यारा की नहीं कर सकता। भाई गुरदास जी लिखते ने, नहावन आया संग मेल, बानारस कर गंगा खेटा। काढ़ कसीरा सौंपिया रविदासा गंगा दी भेटा। कसीरा कहते रुपये पैसे कहते ने, बाबा रविदास जी ने एक रुपया गंगा की भेटा वास्ते कढ़िया। लगा पुरब अभीज का, अभिजत निछत्र का पुरब लगा सी। बड़े लोग उत्थे इकट्ठे सन, बड़ी दुनिया सी। डिठा चलत अचरज अवेटा, सारे लोगों ने एक अनोखा कौतुक देखिया भी जेड़ा कदी किसी ने देखा नहीं सी। वो की कौतुक होया, लया कसीरा कढ़ हाथ, सूत एक ज्यों ताना पेटा। भगत जना हर मां प्यो बेटा। भाई गुरदास जी लिखते ने कि गंगा ने हाथ कढ़ करके वो रुपया भगत रविदास तो पढ़िया। गल करके आखो सतनाम। ये दर्शाया है कि असी गंगा के पुजारी नहीं, गंगा भी साडे कोल वस्तु लऊगी। वो तो रब के पुजारी से, गंगा की नदी है। ध्यान देना, आप हाथ करके अगे हो करके लिया है। भाई गुरदास जी कहते भगत जना हर मां प्यो बेटा। भगतां दा रब नाल रिश्ता इस तरह का जिवें मां बाप का अपने बच्चे के नाल होंदा है। इन्ना प्यार करता है।
जिवें माँ बाप अपने बच्चे वास्ते मरण वास्ते तैयार हो जाता है, हर इच्छा पूरी करता है, इस तरह वाहिगुरू अपने प्यारिਆਂ की पूरी करता है। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, सारे हैरान हुए ने ये की खेड वापरी है। भगतां दा प्यार है ते भगत जिहड़े ने वो कई बार वजद विच आए हुए, प्यार विच आए हुए रब नाल गल्लां भी करदे ने। जिवें एक छोटा जिहा बच्चा अपने पिता की गोद विच बैठ करके अपने पिता नाल गल्लां करदा है, इउं रब दे प्यारे भगत जन भी परमेश्वर नाल गल्लां करदे ने। मैं उन्हां दी बाणी विचों ही तुहाडे सामने रखना चाहुंदा। भगत रविदास जी के 40 शब्द ने पावन गुरबाणी में। जदों असीं सोठ राग पढ़ते हैं तो सोठ राग में एक शब्द आता है, उस पावन शब्द के अंदर भगत जी और रब दी गल्लां होईयां ने। जिहड़े लोग अज नैट के पुजारी ने, जो नैट से आया किसी ने बोल दिता उही मान लिया, ना आप पढ़ना, ना कोई ज्ञान, ना कोई पता भी किहड़ी बुक च लिखिया, कित्थे लिखिया, बस जी बहुत वधिया प्रचार करता जी, बहुत सच बोल। नहीं, आप खोजो फिर तुहानूं पता लगूगा कि कौन सच है तो कौन झूठ, सारा सामने आ जाए। इहो जिहियां गल्लां बनाउणियां ते ओह तां कमेटी कलाकार भी बना लेंदे अपने कोल बथेरियां। जिहो जिहा किसी का किता हुंदा हर कोई बना लैंदा, अपने कोल किन्नियां चीज़ां बना लैंदे ने, कोई लिखियां थोड़ा हुंदियां, अपने कोल बना लैंदे। इसे तरह कई लोग अपनियां गल्लां बना करके जिहड़ा असल इतिहास हुंदा है लिखती रूप विच उहनूं कट दिंदे ने। कहणगे जी मैं इहनूं नहीं मनदा, ये बंदे दा लिखिआ, ते लोग किहड़ी किहड़ी मूर्ख बनदे उहदे मगर लग जांदे भी हाँ ये बंदे दा लिखिआ। पर यह नहीं सोचा भी जिहड़ा ये बोल रहा वो किहड़ा रब भेज रहा, वो भी तो आपे बोल रहा। जिहड़ा ये दीवान तो बोल रहा वो किहने लिखे, वो कित्थों आया? सवाल तो बनता ना भी जिहड़ा तो इतिहास हो गया भी वो तो इस करके नहीं बोलना जी बंदे का लिखिया गलत है, जिहड़े तू आप बोल रहा है ये कित्थों आए, ये किहने दसे ते? ये रब सीधे दे गया नहीं, बाकी तो बंदियां दे लिखे हुए। तू बंदा नहीं जिहड़ा तू अपने मूँह तो बोल करके आखी जाना कि जो मैं बोलता वो सही है, इनू सही किवें मान लीए? जिहड़ा तू बोलदा तू भी तो एक बंदा ही है ना, तेरी गल सही किवें मान लीए? ये सोचने वाली गल है ना। सो इस करके समझण की लोड़ हुंदी है। हुण ये जिहड़े लोग कहते करामात नहीं हुंदी, आओ तुहानूं भगत रविदास जी के जीवन में दिखाउणा वा कि किवें रब नाल गल्लां होईयां ने। भगत रविदास जी का एक पावन शब्द है, जाओ हम बांधे मोह पास हम प्रेम बंधन तुम बाधे, अपने छूटन को तुम जतन करो हम छूटे तुम आराधे, माधवे जानत हम जैसी कैसी अब कहाँ करोगे ऐसी रहाओ, मीन पकड़ फांक्यो हर काट्यो रांध कीओ कहबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरियो पानी, आपन बापै नाही किसी को भावन तू हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक वाडी अब एक कास्यो कही है, जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही है। ये भगत रविदास जी का उच्चारण किया हुआ पावन शब्द। सवाल ये उठता है कि भगत रविदास जी पढ़े नहीं सकते, क्योंकि वो जिहड़ा समा सी ना उस समय दे जिहड़ा नीवी जात का सी उहनूं पढ़न का कोई अधिकार नहीं सी। उदों बहुत ज़्यादा ये वितकरा सी कि नीवी जात वाला पढ़ नहीं सकता, पढ़ना ते की पढ़न वाले दे कोल खलो नहीं सकता, इन्नी पाबंदी सी। हुण भगत रविदास जी पढ़े नहीं, क्योंकि उदों पढ़न का साधन भी कोई नहीं, किसी पाठशाला में किसी मदरसे में स्कूल में नहीं पढ़ाई की।
पर कमाल की गल है जेड़े आप पढ़े नहीं उन्होंने रचना कोल 40 शब्द गुरबाणी के उच्चारण हुए जेड़े पावन बोल सन उस बाणी के अर्थ भी समझने औखे हो जाए। वो कित्थों आए? धुर तो आए बोल ताई उसनूं क्या धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। आ होने वाले निकम्मे कहते जी धुरदार का दिमाग में आई धुर दिमाग में दिमाग में धुर गया तो दिमाग तो साढ़े हुण भी है हुण किहड़े बंद हो गए हुण उचार के खावे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी हुण किहड़े दिमाग चलने बंद हो गए हुण भी दुनिया के दिमाग चलते ही है ना हुण कोई उचार के खावे जे दिमाग नूं धुर कहते हैं तो हुण दिमाग खत्म हो गया दुनिया ध्यान देना फिर तो अज पता नहीं किन्ने ग्रंथ कोई लिख दूगा पर गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा कोई क्यों नहीं बन सकता क्योंकि ये दिमागी वचन नहीं गए ये सोच नहीं गई। गुरु साहब ने किते नहीं कहा कि ये मेरी सोच है जेड़े साडी दिमाग के वचन होंदे वो आपको अपनी बंदे की सोच होंदी दिमाग के वचन हर बंदे की अपनी अपनी सोच हो सकती है पर किते सतगुरां ने ये नहीं कहा कि ये मेरी सोच है या मेरे दिमाग की काढ़ है। जे भाई लालो ने पूछा तो मेरे पातशाह ने आख्या भाई लालो जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो जिवें मैनूं मालक वालों वचन आ रहा मैं वो ज्ञान तेनूं दस रहा अपने कोलों कुछ नहीं दस रहा। जे धन गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पुछीए ते मारे कहंदे हाँ आपस बोल ना जानदा मैं कहिया सब हुक्माओ जियो मैं अपने आप बोलना भी नहीं जानता तो मैनूं वाहिगुरू ने जो हुक्म किया है वो तुहानूं सुना दिता है। अज गुमराह किया जाता है कि धुर की बाणी का अर्थ जी दिमाग विचों आई कमाल की गल एक कविता है जिहड़ी दिमाग विचों आई फिर अज नहीं कोई रट लैंदा गुरु ग्रंथ साहिब वर्गी बाणी अज कोई लिख के विखावे जेड़े कहते ना कि धुरती है मेरा चैलेंज है उन्होंने लिख के विखाओ बना के विखाओ जे दिमाग की खेड है तो कोई भी तैयार कर सकता। अज किन्ने ढाडी क्रीशर जिहड़े कविता लिखते हैं वो कविता रखते हैं इतिहास की चंगी गल है पर गुरबाणी की बराबरी नहीं कर सकते। वो कविता है एक कवि की कलम है एक कवि की कल्पना है तो वो जी कविता रचनी है ना वो भी उन्होंने इतिहास पढ़ के रचनी है अपने आप नहीं रख सकते इतिहास विचों ही पैदा होगी उन्होंने दिमाग अपने आप नहीं कर सकता। ध्यान दे सो भगत रविदास जी के कोल ज्ञान कितों आया फिर जो पढ़े नहीं गए ज्ञान कितों आया गुरबाणी का फैसला है प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन सगल भोग की सुध ये अगमी ज्ञान जिहड़ा प्रभु के सिमरन विचों पैदा होया है। कबीर चतुराई अत घड़ी हर जप हिरदे बाहे सूरी ऊपर खेलना गिरा घटा हर डाहे ये वाहिगुरू के सिमरन विचों चतुराई सियाणप प्राप्त हुई है ये दुनियावी किताबां दी नहीं। रहो विचार भगत रविदास जी ने परमेश्वर नाल वचन कीते इतिहासकार लिखते हैं कि भगत रविदास जी ते रब दी गल्लां होईयां परमेश्वर ने आख्या है रविदास जे असी तैनूं मोह दीआं फाइयां विच बन दईए ते की करेगा। रब ने ये गल कही। बाबा रविदास जी कहन लगे पहली गल सानू ये यकीन है कि तुसी सानू मोह दीआं खाइयां विच नहीं बनोगे रहाओ वाले वचन माधवी जानत हवो जैसी तैसी माधवी शब्द या माधो शब्द भगत रविदास का बड़ा प्यारा शब्द है बहुत वरतों करते सन जिहदा अर्थ माया का पति वाहिगुरू माया का मालक आज ही माया ना ये भी रब ही दिंदा सन परमेश्वर के हथ पास जे उन्हें देनी हो जिन्ने मर्जी यतन कर लो जोर ला लो नहीं थोड़े को आ सकती पर जो उन्हें कृपा करनी होवे उदों छोटा जा कारज भी वो वड्डा बना दिंदा उही कारोबार चल पैंदा जिहड़ा अड़िया होंदा
महाराज कृपा कर। माया का पति वाहिगुरु भगत रविदास जी कहते माधवे जानत अहो जैसी तैसी। हे वाहिगुरु रब जी तुसी जानते हो जिहो जी साडी प्रीत आ तुहाडे नाल प्यार है तैसा प्रेम तुसी जानते हो। अब कहाँ करोगे ऐसी। हुण तुसी ऐसा किवें करोगे सानू मोह दी फाइयां विच किवें बण सकदे। तुसी जानते हो जिहो जिहा साडा तुहाडे नाल प्यार है हुण तुसी किवें करोगे ऐसा। परमेश्वर जी कहण लगे फिर भी रविदास जी असीं तैनूं बन दईए मान ला जे तैनूं असीं फाइयां विच बन दईए मोह दीआं फिर की करेगा। तां बाबा रविदास जी कहण लगे रब जी फिर सानू भी बनना आउंदा है। जे तू सानू मोह दीआं फाइयां विच बन्नेगा ना ते असीं तैनूं प्रेम दीआं डोरियां नाल बन लैणा। ये गल्लां न सदी शब्द वल ध्यान दे। जाओ हम बांधे मोह पास। हे वाहिगुरु जी जे तू सानू मोह दीआं फाइयां विच बन्नेगा हम प्रेम बंधन तुम बाधे। असीं प्रेम दे बंधन विच तुहानू बन लवांगे। असीं प्रेम दीआं डोरियां नाल तुहानू बन लवांगे। अगला कमाल का वचन किया भगत रविदास जी कहते अपने छूटण को यत्न करो। रब जी तुसी अपने छुटण का यत्न करो। हम छूटे तुम आराधे। जे तुसी सानू मोह दीआं फाइयां विच बनो तां असीं तुहानू जप करके छुट जावांगे। पर जे असीं तुहानू प्रेम दीआं डोरियां नाल बन लिया ते तुसी किवें छुटोगे किहदा सिमरन करोगे क्योंकि तुहाडे तो वड्डा ही कोई नहीं है। ध्यान देना वचन बड़े गहरे ने कि साडे कोल छुटण दा साधन असीं रब नूं जपांगे ते मोह दीआं फाइयां टुट गईआं। पर बाबा रविदास जी कहंदे जे असीं बन लिया तुहानू प्रेम दे नाल फिर तुसीं किवें छुटोगे तुहाडे कोल तां साधन कोई नहीं हैगा क्योंकि तुसीं किहदा सिमरन करोगे तुहाडे तो वड्डा ही कोई नहीं। परमेश्वर ने आख्या रविदास सानू ये दस तू साडे नाल किहो जिहा प्यार करदा है किन्ना कुछ प्रेम है। तां बाबा रविदास जी कहण लगे मीन पकर फांक्यो अर काटियो रात कियो बहुबानी। मीन का अर्थ है मच्छी पकड़ का अर्थ पकड़ना। बाबा रविदास जी कहते रब जी जिवें मच्छी नूं पकड़िया खाण वाले ने मच्छी खाण वाले ने मच्छी नूं पकड़िया पकड़ करके फांक्यो और काटियो। फांक्यो का अर्थ दो फाड़ कर दिता विचों चीर करके दो फाड़ कर दिता। दो फाड़ तो बाद अर काटियो निक्के निक्के टोटे करके उन्होंने कट दिता। रांद कीओ बहुबानी। बानी का अर्थ इत्थे मसाले बहुते मसाले पा करके उन्होंने रिढ़ लिया। मच्छी खाण वाले ने मच्छी नूं पकड़िया ਉਹਦੇ दो टोटे किए फिर ਉਹਦੇ छोटे छोटे टोटे करके कई तरह के मसाले पा करके उन्होंने रिढ़ लिया। खंड खंड कर भोजन कीनो। खंड खंड का अर्थ टुकड़े टुकड़े चित चित के उसने मच्छी का भोजन कर लिया। तऊ न बिसरियो पानी। बाबा रविदास जी कहते इतना कुछ हो गया मच्छी टुकड़े टुकड़े हो गई चिट्ठी गई पर फिर भी उस मच्छी को पानी नहीं विसरिया क्योंकि मच्छी खाण वाला रात को सियाल की रुत में भी उठ के पानी मंगता है। वो मच्छी मंगण दी जी अंदर गई है मच्छी को फिर भी पानी नहीं खुलिया टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐ रब जी साडा भी प्रेम तेरे नाल इस तरह का ही है टुकड़े टुकड़े हो जावांगे पर तेरे को दूर नहीं होगा। हुण तुहाडे जो कोई सवाल कर सकता भी इदा कदे हो सकता जे सिख इतिहास पढ़ीए ना हो सकता नहीं होया। जे दो टुकड़े करने की गल करिए तो भाई मती दास मुआरे नाल दो टुकड़े कर दिता विसरिया किते
जपजी साहब चलता पे पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै दर्ग है मान। इत्थे पाठ आया तो दो टोटे हो गया शरीर। कवि राज भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं अर्धो अर्ध चराए सुडारा धर पर परियो हुआ दुआ फारा। अद्धा अद्धा तीर दिता दो टोटे दो फाड़ हो गए। धरती ते भाई मती दास का शरीर डिग पिया। दोनों तन ते जपजी पढ़ा हेरत सब कै अचरज बड़ा। दोनों फाड़िया विचों जपजी साहब का पाठ चल रहा जिवें दो ग्रंथी सिंह पाठ का भोग पा रहे। कहते वेख करके सारिਆਂ ਦੇ मन में हैरानी बढ़ती। ये केवल हो सकता नहीं होया है इस तरह का नहीं। जे काटिओ की गल करिए तो भाई मनी सिंह को बंद बंद कटिया छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर दिता। पर एक एक टुकड़े विचों सुखमनी साहब की आवाज़ आ रही सी जिवें संगतां मिल करके सुखमनी साहब का पाठ कर रही। जे रिन्हण की गल करिए तो भाई दयाला जी को देग दे विच रिन्हिया गया उबालिया गया। पर भाई दयाला जी को वाहिगुरू भुलिया नहीं। ये मैं क्यों सुनाया कि किसी के मन च आ सकता कि इदा हो भी सकता, हो नहीं सकता, होया है। गुरु के सिखा ने करके दिखाया है। साडा प्यार इहो जिहा भगत रविदास जी कहते साडा प्यार इहो जिहा। इत्थे मैनूं भगत रविदास जी का एक शब्द होर चेते आ गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्यार का जिक्र किया है। बाबा रविदास जी फरमाउंदे ने दादा तेरे नाल मेरा प्यार है। प्यार इन्ना तो है जाओ तुम गिरवर ताओ हम मोरा। जे तुम किते पहाड़ बन जावे तो मैं मोर बन जाऊंगा पर तेरे तो दूर नहीं होगा। जाओ तुम चंद ताओ हम भय हैं चकोरा। जे तू चंद बन जावे तो मैं चकोर बन जाऊंगा। चकोर चंद्रमे तो दूर नहीं होगी। ਉਹਦਾ प्यार चंद्रमे नाल। जे तू चंद बन जावे रब ते मैं चकोर बन जावांगा। माधवी तुमन तो रहो ताओ हम नहीं तो रह। फिर माधवी शुरू करते हैं वाहिगुरू प्रथाए हे वाहिगुरू जी तुसीं तां साडे नालों प्रीति तोड़ लवो तो कोई गल नहीं पर असीं नहीं तोड़ांगे। हुण जे रब तोड़ दो तो उन्होंने थोड़ा घाटा पैना। वो तो होर बथेरे भगत ने उन्होंने जपण वाले ने होर घाटा तो आपां नूं पैना। जे आपां टुटे तो नुकसान अपना है। रब का कोई नुकसान नहीं कि आपां कि असीं नहीं जपते जी रब नूं असीं छड्ड दित्ता जी असीं गुरु नहीं बनते। की हो जाता जे तुसीं कह दोगे भी असीं नहीं मनते रब उन्होंने की घाटा पै जाना। वो घट चलिया नहीं साडा ही घटना है। असीं रोज़ रहरा पढ़ते हैं जे सब मिल के आखण पाही वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जे असीं सारे जपी लईए तो वड्डा नहीं हुंदा। जे असीं उसकी निंदिया करिए तो घटदा कोई। घटना भी साडा है वधना भी साडा। जे उन्होंने जपांगे तो वड्डे असीं होना रब ने नहीं होना। रब तो पहला ही वड्डा उन्होंने असीं वड्डा करना वो तो है ही वड्डा है। वो तो लिखिया बाणी में सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। असीं थोड़ा वड्डा करना गुरु नानक तो पहला ही वड्डा है। असीं उन्होंने जपांगे तो असीं वड्डे होवांगे। जे असीं निंदिया करांगे तो वह कुछ नहीं। जे घटना घटना भी साडा ही है। असीं निक्के हो जावांगे असीं गर्क जावांगे। रब का कुछ नहीं घटना वह कुछ नहीं बिगड़ना। इत्थे बथेरे आए उहदे मत्था लाउण वाले परमेश्वर का की बिगाड़ना वह कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ना मनुख का ही है जीव का ही है। माधवे तुमन तोड़ ताओ हम नहीं तोड़ है। तुसीं तोड़ सकते हो पर असीं नहीं तोड़ांगे। क्यों तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोड़ है। तुहाडे नालों तोड़ के होर किहदे नाल जोड़ांगे। तुहाडे वर्गा है ही नहीं। जाओ तुम दीवरा ताओ हम बाती प्रेम दी खेड़। हे वाहिगुरू जे तू दीवा बन जावे तो मैं विच पाउण वाली बत्ती बन जावांगा। जाओ तुम तीरथ ताओ हम जाती। जे तू तीर्थ बन जावे तो मैं यात्री बन जावांगा। भाव के तेरे तो दूर नहीं होना रहना तेरे कोल ही। जो मर्जी फट जा
रहना तेरे नाल ही। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, जिथे जिथे जाना है महाराज तेरी सेवा दूजे की है ही नहीं किसी। तुम सो ठाकुर और न देवा, तेरे वर्गा मालिक होर कोई नहीं हो सकता। तुमरा भजन कटहि जम फांसा, हे वाहिगुरु तेरा भजन करन दे नाल जमा ने भगत हेत गावै रविदासा। रविदास का तेरी भगती वास्ते तैनूं गाउंदा है, कोई साण नहीं कर रहा भी तैनूं गाउणा है तैनूं लोड़ सी, नहीं अपने वास्ते गा रहे हैं, अपने पाठ उतारे वास्ते गा रहे हैं। भगत रविदास जी कहते मेरा इहो जिहा प्यार है तेरे नाल। परमेश्वर ने आख्या रविदास तेरी ते जात नीवी है, मैं तैनूं नहीं मिलना, तेरे कोल नहीं आउणा। ते भगत रविदास खेड नहीं बनती। अगला बचन विचारिया आपन बापै डाही किसी को, भावन को हर राजा। ये गल भगती कह सकता, रब का प्यारा ही कह सकता गा। सीधे बचन रब नाल गल्लां सीधियां। भगत रविदास जी कहते रब जी तू किसी अपने बाप का खरीदिया होया नहीं, किसी की जद्दी जायदाद नहीं गा जिहड़ा तू मैनूं नहीं मिल सकता बाकियां कोले रहना। अपन बापा ना ही किसी अपने बाप का तू खरीदिया होया नहीं, या किसी की जद्दी जायदाद नहीं। हे वाहिगुरु भावन को हर राजा, तू ते भावना का राजा है, जिहड़ा तेरे ते भावना रखता है, प्रेम रखता, तैनूं उहदे कोल जाना ही पैंदा भावें वो कोई भी होवे। तेरी खेड़ भावना नाल किसी की जद्दी पुश्ती नहीं गई। जिन्हें भावना की भावें वो की जाता ते भावें टीवी का, तैनूं उहदे कोल जाना पैंदा। भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापिओ, भगत नहीं संतापा। मोह का पड़दा सारे जगत नूं चिमड़िया होया, सारे जगत ते पिया है, पर दाता जिहड़े तेरे भगत ने उन्हां नूं मोह का कोई दुख नहीं। कहे रविदास भगत एक बाटी, एह अब एह कास्यो कहीया। बाबा रविदास जी कहते रब जी हुण तां मेरे अंदर एक भगती वधी हुई है, भगती की लगन लगी हुई, मैं की कवां किवें दसां किहो जी भगती है। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहू सही है। जिस वास्ते दाता जी असी तैनूं जपदे पे हैं, ते जे उही दुख फिर सहारने फिर तैनूं जपण दा फायदा की। जे जमा दी मार फिर पैनी फिर तेरे नाल जुड़न दा फायदा की। ध्यान दे गुरमुखो एक बचन आउंदा है, रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कम। भगत रविदास का बचन है। बाबा रविदास जी कहते मैं तो रवे कोई राम वाहिगुरू नूं जपदा हाँ, इस करके मेरा जमा नाल कोई कम नहीं, जम मेरे नेड़े नहीं आ सकते। ध्यान देने वाले बचन ने भगत होर गहराई नाल समझीए तां इहदे विच एक बचन ये भी साडे सामने आउंदा। कई लोग कहते किसी को कहो ना कि गुरु घर जाया करो, संगत करिया करो, कहणगे बाबा जी साडे तां कर्मां जी नहीं गा। गल इदां तो मिलदा ना कर साडे तां कर्मां जी नहीं जी, साडे तां कर्म ही माड़े आ। कमाल की गल, बहाना बड़ा वधिया लगे, कर्म ही माड़े। हुण जे तां कर्म माड़े मन लईए भी कर्म माड़े आ, फिर तो सगों जरूरी हो गया गुरु कोल आउणा। माड़े कर्मां वालों जिहदे चंगे आओ तो उन्होंने भी सर जू, पर जिहदे माड़े आओ तो फिर भी जरूरी है, वह सगों जरूरी हो गया गुरु कोल आउणा। जे इन्ना पता लग गया कर्म माड़े फिर तो गुरु कोल आउणा ही पैना। माड़े कर्म जे बदलने हैं फिर तो गुरु कोल आउणा पैना है, टाला थोड़ा करना चाहिए। माड़े कर्म होण फिर तो गुरु कोल सगों ज़्यादा आउणा चाहिए, तां कि साडे कर्म जिहड़े चंगे बन जाण। नहीं ये बहाना है गुरमुखो,
कर्म फिलासफी पढ़ के देखो, कह देना कि कर्मा जो होया तो गलत नहीं। गुरु को समर्था है, वो कर्म बदल सकता है, वो ताकत रखता है, समर्था रखता है। मैंने इतने बचन चेते आ गया भगत सदना जी, उन्होंने एक इल्जाम था, राजे ने सजा सुना दी कि इन्हें जिउंदे नूं कंध विच चिण के मार दिता जाए। भगत सदने नूं कंध विच चिणना शुरू कर दिता। ने रब अगे अरदास की कि दादा मेरा गुनाह कोई नहीं, मैं माड़ा कर्म कीता नहीं, पर मैनूं इस कर्म की सजा क्यों मिले जो मैं कर्म कीता ही नहीं कर। तब परमेश्वर ने आख्या सदनिया ये तेरा कर्म है, ये तैनूं भोगना पैना है। ते बाबे सदने के रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म कर्म। भगत रामानंद जी कहते ने गुरु का शब्द करोड़ा कर्म कटन की समर्था रखता है। एक दो नहीं, करोड़ा कर्म कटन की समर्था रखता है। ये गुरु को समर्था है। जदों उसकी इच्छा होवे ना तो परखा भी लेंदा है ते खेडा भी करवाउंदा है, परखा भी बड़िया पाउंदा है, कर्म कट भी दिंदा है। साडे वर्गा कोई नहीं। बाबा रमदास जी कहते मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, गरीब कोई नहीं, निमाणा निताणा कोई नहीं, मैं सारियां तो थल्ले हाँ, पर तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, तेरे वर्गी दया किसी को नहीं। अब पति यार क्या कीजा, हुण की मेरी परखना करनी है, हुण की मैनूं पतिआउणा जे। बदनी तोर मोर बन मन जन को पूर्ण दीजै। मंगिया की दुनियावी वस्तु नहीं, मंगिया भगत रमदास जी ने कि दाता मेरे ते कृपा कर, जन को पूर्ण दीजै, अपने प्यारे नूं के पूर्ण अवस्था दे। केड़ी? बचनी तोर, तेरे बचना दे नाल मोर मन मन है, मेरा मन मन जाए। जो तू कहना मैं वो कमावां, उन्हां बचना ते मेरा भरोसा बढ़ जाए, तेरे बचना नाल मेरा मन मन जाए, ऐसी बख्शिश कर। हकीकत जदों जदों तुहाडा मन गुरु दे गुरु नाल मनेगा, लोग तुहाडे विरोधी बनणगे। ये दो पक्ष होंदे, इनू समझण का यतन करियो। कई बार अज पखंडियां का विरोध होंदा ते इन्हां समझ लो कि वो सच्चे सी, शायद रब के नेड़े हो गए तो तां विरोध होण लग पिया। नहीं, वो पखंडियां का विरोध ते सच्चे सुच्चे सिख कर रहे हैं, पर जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे उन्हां दा विरोध सच्चे सुच्चे सिख नहीं करनगे। सच्चे वो दूजे लोग करनगे जिहड़े धर्म तो टुटे हुए हैं, धर्म के नेड़े नहीं। ध्यान देना, बाबा कबीर जी का वचन है, कहो कबीर अब जाने, जब जाने तो मन माने। बाबा कबीर जी कहते ने हुण मैं जान लिया, जदों का वाहिगुरू नूं जानिया उदों का मेरा मन उहदे नाल मन गया कि सब कुछ हो ही है। पर कहते एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, एक विघन पैदा हो गया। आ जिहड़े लोग कहते हैं कि जन्म होर कोई नहीं होंदा, एको ही जन्म है, वो बाबे रमदास जी का वचन पढ़ लेना जी। एको ही है तो बहुत जन्म का अर्थ की करोगे, भावें प्रोफैसर साहब सिंह पढ़ दो, भावें जिन्हों मर्जी पढ़ दो, अर्थ एको ही है सारे का। बहुत जन्म का अर्थ तो बहुते जन्म ही होना, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, बहुते जन्म तुहाडे नाल विछड़े रहे। ਇਹੋ जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुहाडे लेखे विच कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बाबा रविदास जी कहते हैं मैं ते आसा विच जीवना हाँ, चिर हो गया तुहाडे दर्शन कीते। ਇਹਦਾ अर्थ है कि पहला भी दर्शन कीते ने तां ही वरत्या जा सकदा है। बड़ा चिर हो गया जी तुहाडे दर्शन कीतिਆਂ ਨੂੰ, जिवें कोई आपां नूं मिलिया होवे चिर बाद ते आपां कहंदे बड़े चिर बाद मिले जी, ਇਹਦਾ मतलब पहला मिले मतलब फिर ये गल कही।
चिर भयो दर्शन देखे का अर्थ भी यही है कि पहला बाबे रविदास ने दर्शन किए ने, तां ही कहते हैं भी चिर हो गया जी तुहाडे दर्शन कीतियां नूं, हुण फिर दर्शन दो, फिर बख्शिश करो। अखीरला वचन कह के समाप्ति करा। बाबा रविदास जी कहते ने, नागर जना में जात ख्यात मारम, हे नगर दे लोगो मेरी जात प्रगट रूप में म्यार, मैनू कोई कहते दजा नहीं कि मेरी म्यार जात है, पर मैं इसे खुश है कि मैं इस पैदा होकर भी बालक नाल जुड़िया हुआ। ये अगे जाके वचन लिखिया कहते जात का गुनाह नहीं, नीवी जात होगा कोई नीवा नहीं हो जाता। उन्होंने प्रमाण दिता एक ताड़ी के दरख्त, ताड़ी का एक दरख्त होता है महाराष्ट्र के भी है, ये जो दरख्त है ना, ये शराब वर्गा रस होता, लोग पीते ने नशा, ताड़ी का दरख्त वो कोल बैठा नहीं जाता, बदबू आती है। वो जो लोग उतरते हैं वो की करते हैं, वो कुंजे बन देते हैं, ठक ला देते हैं, रस चुनता रहता, कुंजे भर जाते हैं, उदों शराब भी खाते पीते नशा दिता। बाबा रविदास जी ने उस ताड़ी के दरख्त की उदाहरण दी है। वो कहते हैं तर तार पवित्र कर मानिया रे, कहते ताड़ी का दरख्त जोड़ा है वो पवित्र करके मनिया जाता, वो कोई लोग नेड़े नहीं जाते, कहते नशा है, पीने वाले तो जाते, दूजे नहीं जाते। जैसे कागरा करत विचारन, पर कहते उस ताड़ी के दरख्त का कागज बनता, कागज जो उसका कागज बनता ना, तो उस कागज के उपर भगत पाग आओ लिखी है ते ऊपरे पूजिया कर नमस्कार, कहते जो उस कागज के उपर परमेश्वर की भक्ति लिखी जाती है ना, वाहिगुरु का जस लिखा जाता है, तो लोग उस कागज को मत्थे टेकते हैं, जिसे कोई कोल नहीं पता, वो भगाओ परमेश्वर की भक्ति लिखी गई, परमेश्वर का जप लिखा गया, तो लोग मत्थे टेकन लग पे, जिन्होंने नेड़े नहीं रखते, जिन्हें नेड़े नहीं जाते। इस तरह जी जात नीवा कहते लोग जिन्होंने नेड़े नहीं लाते, जब वो रब का प्यारा बनता उन्होंने सारी दुनिया मत्थे टेकती है। चित्तौड़ के राजे की राणी भगत रविदास जी चेली सी, उन्हें भगत रविदास को गुरु धारण किया। इतिहास पढ़ के देख लो, पंडितां ने इन्ना विरोध किया कि ये ऊंची जात की होकर के नीवी जात से रविदास की चेली बन गई है। तो उस वेले राणी झालरा कौर का नाम आता है, राणी झालरा कौर ने आख्या पंडितो तुसीं केवल माया करके धर्म कमाने वाले हो, पर जिहड़ा रविदास है वो असल धर्मी, वो माया की निशानी, वो परमेश्वर का प्यार है। ध्यान देने वाले बच्चे बाबा रविदास का अखीरला वचन कह के समाप्ति करा। बाबा रविदास जी कहते हैं जेडे लोग मेरा विरोध करते सन, नीवी जात का कह के मैनू लागे नहीं सिखाते, पर जब मैं रब की भक्ति की ना, मैं तो उसका दास सेवक हाँ, कहते ने आप विपर प्रधान करेंगे लंगाओ। अगला वचन की है रविदास भणे दासान दासा। भगत रविदास जी कहते हैं मैं तो वो दासा का भी दास हाँ, मेरी नीवी जात से नफरत करते सन जेडे लोग, पर जदों का मैं रब की बंदगी कर लग पिया, रब नाल जुड़िया हाँ। आप विपर प्रधान, विपर का अर्थ पंडित ब्राह्मण जेडे प्रधान मन्ने जाते, जिन्होंने लोग पूजते हैं, उच्ची जात का कहते हैं, कहते अब विपर प्रधान करहे डंडौत, वो जेडे मुखी ब्राह्मण है जिन्होंने लोग पूजते हैं, वो ब्राह्मण हम मैनू मत्थे टेके गज करके आ सतनाम श्री वाहिगुरू। एक खेड है रब नाल संबंधी, जेडे विरोधी सन, जदों तुसीं रब की भगती करोगे विरोधी भी तुहाडे चरनां विच आ जाणगे। ये रब की भगती इन्नी वड्डी है
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं दिंदा मैं अगे जावां। ऐसे महान भगत रविदास जी हुए ने। ये तो मैं कुछ कुछ शब्दों की व्याख्या तुहाडे सामने रखी है। 40 शब्द ने भगत रविदास जी के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज। 18 रागां विच मैनूं वैसे 40 के 40 जनानी याद ने, पर मैं समय की सीमा करके तुहानूं इन्ने कुछ सुणाए। ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं कि मैं तुहानूं कोई अपनी दस रहा हंकार करके, नहीं। मेरा कहण दा भाव सी कि तुसीं भी याद करो, बाणी याद करो बस। ਇਹਦਾ लाभ है, फिर तुहानूं गुमराह कोई नहीं कर सकता। तो भगत रविदास जी के जीवन विचों 40 शब्दों विचों यही कुछ नज़र आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी मूर्ति को मत्था नहीं टेकिया, किसी बंदे को मत्था नहीं टेकिया, किसी जगह को मत्था नहीं टेकिया। उन्होंने दर्शन किए, रब दे किए, परमेश्वर नाल जुड़े ने। किसी मूर्ति के उपासक नहीं बने। जो भगत ने अज कई लोग उन्होंने गुरु रविदास कह करके उन्होंने जीवन को बिगाड़न का यत्न करते हैं, क्योंकि रब विचारे के बारे में पिछले विचार किए हैं। गुरु में भगत में की अंतर है, ये भी मैं दसिया हुआ है। पर कई लोगों ने की किया, भगत रविदास जी के मंदिर बनाए हैं, वो मूर्तियां लाइया। हालांकि मूर्ति पूजा के विरोध सन भगत रविदास, वो तो रब को मनण वाले, इन्होंने मूर्ख लोगों ने उन्हीं मूर्ति बना दी। ज़्यादातर भगत रविदास जी की तस्वीर जी नंगे सिर वाली बनाई जाती है। नहीं गुरमुखो, रब के प्यारे जिहड़े सी वो नंगे सिर नहीं। उदों तो राज मुगलों का सी गुरमुखो। भगत रविदास जी के वेले उदों की दस्तार बन्नण का हुक्म नहीं सी। मुगल कहते सी होर कोई बन नहीं सकता, पर रब के प्यारे किसी के झुकते नहीं। इस करके उन्होंने बधी सी कि असी किसी के गुलाम नहीं, असी बन्नांगे। गुरमुखो 151 साल की उम्र हो गई भगत रविदास। 151 साल इतिहास की लिखतां मुताबिक 1433 के उन्होंने प्रकाश होया तो 1584 उन्होंने शरीर दिया गया। कि धन गुरु नानक देव पातशाही नाल एक बार मेल होया। जदों गुरु नानक नाल मेल होया उदों भगत रविदास जी की उम्र विद्वानां दे लिखण मुताबिक 122 साल की। समुचा जीवन वाहिगुरू के लेखे ला करके अपना जीवन सवारिया है। ऐसे महान भगत रविदास जी के सुआगमन पुरब समुचिया संगतां नूं लख लख वधाइयां होण कि असीं गुरु के सिख बणीए। उन्होंने जात पात विचों सानूं बाहर कढिया ते असीं अज भी कहते असीं जी रविदासी हैं जी, असीं फलानी हैं। नहीं, असीं सारे गुरु के सिख बन गए। कोई कहता जी मैं रामगढ़िया जी, कोई कहता जी मजहबी सिख जी, कोई कहता जी रविदासी। कमाल की गल, सतगुरां ने सानूं इन्हां चीज़ां च कढिया कि सिख बनो। ये चीज़ां नहीं बननियां। अज जिहड़े दौर चल रहे हैं, कोई कहता बाबा दीप सिंह मजहबी सिख, फलाना मजहबी सिख, नहीं, सारे गुरु के सिख है। कोई मजहबी नहीं, कोई रविदासिया नहीं, कोई फलाना नहीं, फलाना नहीं। एक बन जाओ, गुरु गोबिंद सिंह के सिख बन जाइए। जो अमृतधारी हो जाते ना गुरमुखो, उदों फिर असी केवल सिंह, उदों फिर खालसा। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम वेख्यो सिर मुड़ के असी सिर गुरु नूं दे दिता है। साडी जात भी गुरु है तो साडी गोद भी गुरु है, और कोई नहीं। तां साडा मनाया ये भगतां दा दिहाड़ा सजदा है। गुरु कृपा करे, कितनी सेवा प्रवास करियो। आओ गुरबाणी की श्रवण करिए। भुलां दी खिमा करियो। वाहिगुरू जी का खालसा।